सिंधु समझौते पर फिर बोला पाकिस्तान, निकल रही शहबाज के मंत्रियों की जान। पानी पर खौफ के साए में पाकिस्तान अब पानी को मोहताज है। अब पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं एहसान इकबाल, जिन्होंने सिंधु जल संधि मामले में भारत पर गलत रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। इकबाल का कहना है भारत ऊपरी देश है और वहां से नदियां बहकर पाकिस्तान में आती हैं। इसका फायदा उठाते हुए भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। एहसान इकबाल ने यह भी कहा कि दक्षिण एशिया में चीजों से सही से चलने और स्थिरता के लिए भारत की भूमिका अहम है। एक कार्यक्रम में एहसान इकबाल से भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर सवाल हुआ था। इस पर शहबाज शरीफ की सरकार में प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के सामने अब ये खतरा साफ है कि भारत जरूरत के समय पानी रोकने के लिए पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। एहसान इकबाल ने सिंधु संधि के मामले में लगातार भारत पर कई आरोप लगाए हैं। बीते साल अगस्त में पंजाब में बाढ़ के लिए उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया। इकबाल ने तब कहा था कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत के रावी और सतलुज नदियों में पानी छोड़ देने की वजह से पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में बाढ़ आ गई है। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को एबियंस में रख दिया था। भारत का कहना है जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं कर देता तब तक संधि बहाल नहीं होगी। पाकिस्तान इसे एक तरफा और गैर कानूनी कदम बताता रहा है। इकबाल के बयान से साफ है इस्लामाबाद पानी की आपूर्ति को लेकर चिंतित है, क्योंकि कृषि और अर्थव्यवस्था काफी हद तक इन नदियों पर निर्भर है। दूसरे बयान में एहसान इकबाल ने भारत की भौगोलिक स्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने कहा भारत दक्षिण एशिया के बिल्कुल केंद्र में है, बाकी सभी देश इसकी परिधि पर है। दक्षिण एशिया के सही तरीके से काम करने के लिए भारत की भूमिका बहुत अहम है। ये बयान दिलचस्प है क्योंकि पाकिस्तान अक्सर भारत को क्षेत्रीय सहयोग में बाधा बताता रहा है। इकबाल ने माना क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए भारत की भागीदारी जरूरी है। दक्षिण एशिया में भारत का आकार, अर्थव्यवस्था और भौगोलिक स्थिति उसे स्वाभाविक रूप से केंद्र बनाती है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान सभी भारत से जुड़े हुए हैं। एहसान इकबाल के दोनों बयान एक साथ देखें तो पाकिस्तान की दोहरी रणनीति नजर आती है। एक तरफ वो भारत पर पानी के हथियारीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय कामकाज के लिए भारत की भूमिका को जरूरी कह रहे हैं। सिंधु जल संधि 1960 की है और विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी थी। भारत का रुख है कि आतंकवाद के माहौल में सहयोग संभव नहीं है। पाकिस्तान इसे युद्ध के समान कदम बता चुका है। पानी का मुद्दा दोनों देशों के लिए सेंसिटिव रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए सहयोग जरूरी है, लेकिन आतंकवाद और पानी जैसे मुद्दे विश्वास की कमी पैदा करते हैं। इकबाल के बयान से लगता है पाकिस्तान भी भारत की केंद्रीय भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भविष्य में दोनों देशों के बीच बातचीत और तनाव दोनों जारी रह सकते हैं। पानी को हथियार बनाने के आरोप और क्षेत्रीय महत्व की स्वीकारोक्ति एक साथ आने से क्षेत्रीय राजनीति और जटिल हो गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान हो सकता है कुछ दिनों में भारत के सामने पानी के लिए गिड़गिड़ाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।